दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को लाल बटन दबा के सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाले वीडियो का आप मज़ा ले सकें। हेलो दोस्तों, स्ट्रेंज संसार चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक और शेयर तो बनता ही है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ ऐसे टेक्निक शेयर करूंगा जो एकदम साइंटिफिक है और इस टेक्निक को यूज़ करके ना ही सिर्फ आप लड़की पटा सकते हैं बल्कि किसी को भी अपना दोस्त बना सकते हैं। बहुतों को ये प्रॉब्लम है कि हम किसी को अपना दोस्त कैसे बनाएं। हम चाहते तो हैं दोस्ती करना पर कर नहीं पाते। तो ये साइंटिफिक स्टेप्स आपको मदद करेगी एक दोस्त बनाने में। जी हाँ दोस्तों, ये साइंटिफिक मेथड मैंने जैक सैफलर की बुक द लाइक स्विच से लिया है। हम किसी के कितने अच्छे दोस्त हैं या नहीं, ये एक पिरामिड के 5 लेवल में डिफाइंड किए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, 5 लेवल में हमारी फ्रेंडशिप को डिफाइन किया गया है। लेवल 1 है स्ट्रेंजर, लेवल 2 एक्विस्टेंस, लेवल 3 फ्रेंड्स, लेवल 4 क्लोज फ्रेंड और लेवल 5 है सिग्निफिकेंट अदर्स। ये 5 लेवल पिरामिड के हैं, जहां सबसे पहले हम स्ट्रेंजर होते हैं, फिर आगे बढ़ते बढ़ते जीवन साथी तक बन जाते हैं, जिसे ऑथर ने सिग्निफिकेंट अदर भी कहा है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेंजर वो है जिसे आपने कभी बात नहीं किया। रुकिए, आप लोग सोच रहे होंगे इसमें कौन सी नई बात है, ये हम तो जानते ही हैं। मैं आज आपको यही बताने वाला हूं कि आप एक स्ट्रेंजर से बेस्ट फ्रेंड या जीवन साथी कैसे बनाओगे इस मेथड के यूज से। तो आइए जरा समझते हैं एक्विस्टेंस किसे कहते हैं या फिर एक्विस्टेंस का मतलब क्या है। अगर आप किसी से सिर्फ 1 या 2 बार ही बात किए हो तो वो आपका दोस्त तो नहीं बनेगा, क्योंकि आपने उस बात में सिर्फ मान लो हाय या हेलो किया हो। तो वो जो कैटेगरी में लाई करेगा उसे हम कहेंगे एक्विस्टेंस, जो कि लेवल 2 है। एक होता है दोस्त, जो कि जिसे हम बोलते हैं फ्रेंड, जो कि लेवल 3 में आता है। अब फ्रेंड के साथ आप कंफर्टेबल होते हो, जी हाँ, और आपकी रेगुलर बातें उससे होती रहती है, तो वो आपका फ्रेंड होता है। लेकिन जिसके साथ आप थोड़ी इमोशनली कनेक्टेड हो और जिसे आप कुछ शेयर कर सकते हो, वो आपका होता है बेस्ट फ्रेंड या क्लोज फ्रेंड। लेकिन उससे आगे भी एक लेवल होता है, जो लास्ट लेवल है, लेवल 5, जहाँ सिर्फ आपके माता पिता, भाई बहन को छोड़ करके कोई ऐसा भी होता है जो उस लेवल पे होता है, जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी आप बोल सकते हो, जिसके याद में आप खोए रहते हो, जिसमें आप हर समय अगर आपसे कोई कुछ पूछे तो सबसे पहले उन्हीं का चेहरा सबसे पहले आपके मन में आता है। तो क्योंकि सबसे ज़्यादा इमोशनली आप उनके साथ कनेक्टेड होते हो, तो वो कैटेगरी होता है लेवल 5। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आइए आगे जानते हैं कि वो सीढ़ी जिसमें चढ़कर आप किसी स्ट्रेंजर को अपना गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड तक बना सकते, वो क्या है। अगर आपने इस रूल को फॉलो किया तो किसी को भी अपना दोस्त बना सकते हैं। फ्रेंडशिप करने का एक फॉर्मूला है जिसे कहते हैं फ्रेंडशिप फॉर्मूला। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, फ्रेंडशिप करने का भी एक फॉर्मूला है। इसीलिए तो मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि ये बहुत ही साइंटिफिक वीडियो होने वाला है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसे जरूर सुने। फ्रेंडशिप फॉर्मूला इक्वल टू प्रॉक्सिमिटी प्लस ड्यूरेशन प्लस फ्रीक्वेंसी प्लस इंटेंसिटी। जी हाँ दोस्तों,
फ्रेंडशिप फॉर्मूला का फॉर्मूला होता है प्रॉक्सिमिटी प्लस ड्यूरेशन प्लस फ्रीक्वेंसी प्लस इंटेंसिटी। ये सारे चीज़ों को हम जोड़ देते हैं। अब आप बोलोगे कि ये प्रॉक्सिमिटी ड्यूरेशन फ्रीक्वेंसी ये क्या बोले जा रहे हो, ये होता क्या है? तो आइए थोड़ा समझते हैं थोड़ा आगे बढ़ के कि ये प्रॉक्सिमिटी क्या है। प्रॉक्सिमिटी को समझते हैं ऐसे प्रॉक्सिमिटी किसे कहते हैं? तो वो प्रॉक्सिमिटी वो है जो बताता है कि आप किसी से कितने क्लोज हो। आप जितने उससे क्लोज होगे वो उतना ज़्यादा प्रॉक्सिमिटी होगा उसके साथ। ड्यूरेशन मतलब कह सकते हो कि आपने उससे कितनी बार बातें की। फ्रीक्वेंसी मतलब आपने कितनी बार बातें की। और इंटेंसिटी मतलब इमोशनली आप उसके साथ कितने कनेक्टेड हो। तो अब आपने मोटा मोटी डिफिनेशन समझ लिया है प्रॉक्सिमिटी, ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी का। अब आप कहेंगे भाई ये सब फॉर्मूला से हम को मिलेगा क्या? जी मैंने अभी तक सिर्फ फॉर्मूला बताया है, रेटिंग करने का तरीका नहीं। तो यहाँ हम रेटिंग 1 से लेकर 10 तक करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप पिरामिड में देखोगे तो सबसे निचला जो लेवल है वो स्ट्रेंजर का है और सबसे ऊपर वाला जो लेवल है वो सिग्निफिकेंट अदर्स का है। तो स्ट्रेंजर का जो रेटिंग होगा वो 10 से कम होगा। अगर एक्विस्टेंस लेवल पे हो तो मिनिमम 10 पॉइंट होंगे वहाँ पे। अगर आप फ्रेंड्स लेवल में हो तो 25, 15 रख सकते हो उसे। और अगर आपके क्लोज फ्रेंड हैं तो 25 और उसके ऊपर 35 मिनिमम। तो ये एक मोटा मोटी रेटिंग है। तो अब आप समझ लें कि ये रेटिंग करते कैसे हैं। मान लीजिए प्रॉक्सिमिटी को आपको 1 से 10 तक रेट करना है, या फिर ड्यूरेशन को 1 से 10 तक रेट करना है, या फिर फ्रीक्वेंसी को या फिर इंटेंसिटी को 1 से 10 तक रेट करना है। तो आप रेटिंग डालोगे कैसे? 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर या 10 नंबर, ये रेटिंग ऐसे कर सकते हो आप। लेकिन आप करोगे कैसे? तो आइए शुरू करते हैं। मान लीजिए प्रॉक्सिमिटी से स्टार्ट करते हैं हम। मान लीजिए कोई आपके शहर में नहीं है, दूसरे शहर में है वो बंदा, या फिर दूसरे देश में है। तो आपके उससे मिलने की जो प्रॉक्सिमिटी है वो कितनी होगी? वो 1, आप उसको 1 रखोगे। मान लीजिए कि आप लोग जिम में मिलते हो, सेम जिम में, तो प्रॉक्सिमिटी को आप 3 रेटिंग कर सकते हो। अगर आप लोग सेम क्लासरूम में हो, एक ही कॉलेज में पढ़ते हो तो और वहाँ मिलना आपका रेगुलर होता है तो आप 5 कर सकते हो। ज़्यादा समय तक अगर आप साथ में लंच करते हो, ज़्यादा समय बिताते हो, तो आप उसको 7 कर सकते हो रेटिंग। और अगर आप बेड पे एक साथ रहते हो, हम बिस्तर हो, कहने का मतलब है आप दिन भर उसके साथ रहते हो, बहुत ही क्लोज हो, तो आप उसको 10 कर सकते हो रेटिंग। तो आगे बढ़ते हैं, ड्यूरेशन का रेटिंग कैसे करते हैं ये थोड़ा समझते हैं। तो ड्यूरेशन में होता है क्या कि आप किसी से कितना देर इंटरेक्ट किए, कितने देर बात किए। जी हाँ दोस्तों, तो मान लीजिए आपने किसी से सिर्फ 1 सेकंड बात किया। किसी ने आपसे कलम मांगा, आपने दे दिया, हाँ या नहीं में जवाब दिया, तो वो हो गया 1 सेकंड की बात, 1 रेटिंग। किसी से आपने 1 मिनट बात किया, उसका रेटिंग आप कहोगे 3। अगर आपने किसी से 30 से 60 मिनट बात किया तो रेटिंग 5 दे सकते हैं। अगर आप किसी से घंटों बात करते हैं मोबाइल फ़ोन में या कहीं भी, तो उसको रेटिंग 7 दे सकते हैं। और अगर आपका मोस्ट ऑफ द टाइम उसी बंदा के साथ ही बीतता है तो आप उसको रेटिंग 10 दे सकते हैं। तो आइए फ्रीक्वेंसी पे समझते हैं, फ्रीक्वेंसी का रेटिंग कैसे करें हम। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि आप कितनी जल्दी उस बंदे से या बंदी से मिलते हैं, या किसी से भी आप मिलते हैं कितने फ्रीक्वेंसी पे। तो आपने मान लीजिए सिर्फ आप लाइफ में अभी तक 1 बार मिले हो, तो आप किसी स्ट्रेंजर से सिर्फ 1 बार मिले हो तो वो फ्रीक्वेंसी 1 देंगे आप उसको। अगर आप महीने में 1 बार मिलते हो तो रेटिंग 3 देंगे। अगर हफ्ते में 1 से 2 बार मिलते हो तो 5 देंगे। अगर 3 से 4 बार हफ्ते में मिलते हो तो रेटिंग 7 होगा। और अगर हर दिन मिलते हो उससे तो रेटिंग 10 होगा। देखिए
अब लास्ट जो है वो है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी तो फीलिंग और इमोशन से रिलेटेड है कि आप कितना इमोशनली कनेक्टेड हो किसी से। इसको थोड़ा रेटिंग देना डिफ़िकल्ट है, मुश्किल है, लेकिन थोड़ा एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ एक आपको रेटिंग देके समझाता हूँ एग्जाम्पल से। मान लीजिए अगर आपका कोई भी इमोशन इन्वॉल्व नहीं है तो आप रेटिंग 1 दोगे। फॉर एग्जाम्पल आपसे किसी ने कुछ मांगा, आपने उसको कुछ दे दिया, तो उसमें कोई तरह का इमोशन नहीं। आपके क्लास में कोई पढ़ता है, उसने आपसे कॉपी या पेन मांगा एक बार के लिए, आपने उसे दे दिया, उसके साथ आपका कोई इमोशनली अटैचमेंट नहीं है, तो उसमें रेटिंग आप 1 दोगे। अगर थोड़ा सा इमोशनली अटैचमेंट है तो रेटिंग 3 दोगे। मान लीजिए किसी ने, आप बात कर रहे हो, आप बात करते हुए आपने किसी को हंसा दिया तो आप रेटिंग 5 दे सकते हो। अगर किसी ने आपको कॉम्प्लीमेंट दिया तो रेटिंग 7 दे सकते हो। और अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड हो एक दूसरे से तो आप रेटिंग 10 दे सकते हो। तो चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि इस फॉर्मूला को यूज़ कैसे कर सकते हैं। और ये जो अभी तक मैंने ये डिफिनेशन, ये पिरामिड, ये सारी चीज़ें जो बताई हैं, इसे थोड़ा एग्जाम्पल के साथ समझते हैं जिससे और ये थोड़ा क्लियर हो। तो मान लीजिए कि आप लोग क्लास में, कॉलेज में एक साथ हो, तो प्रॉक्सिमिटी कॉलेज के लिए मैंने बताया था आप रेटिंग 5 कर सकते हो, 5 कर दो। अगर आप जस्ट एक बार 1 टाइम मिले हो या फिर बात की हो उससे, आप लोग एक साथ तो हो लेकिन वहाँ भी आपका बात कुछ होता नहीं है, बस वो क्लास में है, आप जानते हो पर कुछ बात है नहीं, तो फ्रीक्वेंसी 1 हो गया। अगर सिर्फ 1 सेकंड के लिए बात हुआ है तो उसमें भी ड्यूरेशन 1 हो गया। इमोशन अटैच कुछ है नहीं उसके साथ तो इंटेंसिटी 1 हो गया। तो टोटल पॉइंट जब आप ऐड करोगे, प्रॉक्सिमिटी, फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन और इंटेंसिटी, तो 9 आएगा। तो इट विल कम अंडर कैटेगरी ऑफ स्ट्रेंजर। तो ये स्ट्रेंजर की कैटेगरी में आता है। तो आप देख सकते हो कि आपका पॉइंट जो है 10 से कम है, तो ये आपके एक फ्रेंड, स्ट्रेंजर है। अब ये स्ट्रेंजर से हमको फ्रेंड बनाना है तो क्या करना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि आप लोग सेम क्लास पे हो तो वही प्रॉक्सिमिटी 5 हो गया, लेकिन अब आप क्या करते हो कि वहाँ इंटरेक्शन आप बढ़ा दिए। अब हफ्ते में 2 बार उससे बात करते हो तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 5 हो गया। अब कुछ इमोशन भी आपके थोड़े अटैच हैं उसके साथ, तो इंटेंसिटी जो हो गया वो 3 हो गया। अब ड्यूरेशन जो है वो आप थोड़ा बढ़ा दिया बात करने का, 4 मिनट में बात करते हो आप, तो उसको ड्यूरेशन को 3 ले लो, आप मिनटों में बात कर रहे हो तो टोटल जब आप ऐड करोगे तो एडिशन आपका आएगा 16। तो 15 मिनिमम आपके दोस्त बनने के लिए जरूरी है, तो यहाँ 16 पॉइंट आ रहे हैं, तो ये आपके फ्रेंड तो बन सकते हैं। अब आपको क्लोज फ्रेंड बनाना है तो अब आपको पता चल ही रहा होगा इस एग्जांपल से कि आपको इंटरेक्शन, जो आपको बात करना है वो तरीका थोड़ा सा अपनाना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा बात करना पड़ेगा, बात करने का जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद जो इमोशन है उसके पॉइंट्स आपको बढ़ाने पड़ेंगे। कहने का मतलब है आपको ऐसी बातें करनी होंगी जिससे वो हंसे, कॉम्प्लीमेंट दे, तो आपके पॉइंट्स बढ़ते हैं। अब कुछ मिस्टेक यहाँ लोग कर देते हैं, वो मिस्टेक को मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को बताऊँ कि अगर कोई बंदा आपका बात सुन रहा है तो आप सिर्फ अपने बारे में बोलते मत रहो, आप सामने वाले बंदे को भी सुनो। आपका बॉडी लैंग्वेज, अगर साथ में आप हो तो बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। मैं आगे वीडियो में कभी बनाऊंगा बॉडी लैंग्वेज के ऊपर भी वीडियो। और आपके टॉक्स में कभी भी नेगेटिव थॉट्स रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए, नेगेटिव टॉक नहीं होना चाहिए कि अरे मैं तो ऐसा ही हूँ, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर आपका ये फॉर्मूला जो है वो काम नहीं करेगा। तो आप तो बात कर रहे हो, ज़्यादा सब कुछ कर रहे हो, आपको लग रहा है कि हम इमोशनली भी कनेक्टेड हो, लेकिन ये 2-3 चीज़ जो आप मिस्टेक करते हो इसके चलते भी हो सकता है कि प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। तो ये चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान में रखें। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। इस मेथड को यूज़ करके
FBI एजेंट ने फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से दोस्ती की, फॉरेंसिक डिप्लोमेट से दोस्ती की और FBI एजेंट ने वो सारी जानकारी निकाली उस डिप्लोमेट से जो उसे ज़रूरत थी, और इसी मेथड का यूज़ करके, तो आप भी इस मेथड को यूज़ करें और किसी भी स्ट्रेंजर को अपना क्लोज फ्रेंड या बेस्ट फ्रेंड या फ्रेंड ज़रूर बनाएं। तो कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। हम ऐसे ही काम के वीडियो लाते रहेंगे। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।